अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह ईद स्पेशल गोश्त के अचार की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी सीखेंगे। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे गोश्त के अचार अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी देख लें। और ये भी अचार बहुत ही ज़बरदस्त है। अब देखिए, हम सबसे पहले 15 किलो गोश्त ले रहे हैं, बिल्कुल साफ़ किया हुआ। उसे आप धो लीजिए और धोने के बाद पानी निकाल लीजिए। अब एक बड़े से भगोने में या पतीले में हम 4 किलो तेल गरम करेंगे और उसमें 250 ग्राम हम ज़ीरा डाल देंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। और साथ ही हम इसमें 1 किलो छिला हुआ लहसुन डालकर फ्राई करेंगे। देखिए, यहाँ पर गोश्त हमने अच्छी तरह से धोकर पानी निचोड़ लिया है, निथार लिया है। उसके बाद हम इस गोश्त को इस गरम तेल में डालकर फ्राई करेंगे। मैंने पहले थोड़ा ही गोश्त डाला है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। यहाँ मैं 1 किलो अदरक लहसुन पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 किलो अदरक लहसुन पेस्ट डालकर आप अच्छी तरह से इसे फ्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें सारा गोश्त डाल देना है। गोश्त के देखिए, मैंने बिल्कुल पीसेस को साफ़ करके छोटे छोटे करके काटे हैं और ये सारा गोश्त इसमें गया। अब गोश्त को आपने तेज़ आंच पर बहुत अच्छी तरह से पकाना है। फिर उसमें आप डाल दीजिए नमक। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसमें से देख लें। आप इसे तेज़ आंच पर पकाइए जब तक कि सारा पानी सूख नहीं जाता, तब तक हमें इसे पकाना है। गोश्त भी गलना चाहिए। देखिए, यहाँ आधा किलो धनिया है, आधा किलो ज़ीरा है और 300 ग्राम राई है, 100 ग्राम कबाब चीनी है। इन सब को भून कर हम पीस लेंगे। देखिए, सारी चीज़ें हमें भूननी है। तो मैं पहले यहाँ धनिया भून रही हूँ। तो धनिया को आप मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लें। आप चाहें तो भूनते वक्त 1 टेबलस्पून ऑयल भी डाल सकते हैं। ऑयल डालकर आपने इसे थोड़ा सा भून लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरे को भी अच्छी तरह से भून लीजिए। ज़ीरा भूनते वक्त ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून कर हम इसे निकाल लेंगे। राई को भी भून लीजिए। ये 300 ग्राम राई हमने भून ली। उसके बाद हम कबाब चीनी को भी भून लेंगे और यहाँ पर मैं मेथी को भी भून लूँगी। मेथी को भी आप अच्छी तरह से भून लें। मेथी भी भूनते वक्त आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने भून कर तैयार कर ली। अब इसे पीस लीजिए। ये सारे पाउडर्स हमने बना लिए। मेथी, ज़ीरा, धनिया और कबाब चीनी का हमने पाउडर बना लिया है, राई का भी। अब हमारे पास मसाले तैयार हैं। देखिए, ये गोश्त गल भी रहा है, यानी पक भी रहा है और साथ ही इसमें जो है सारे मसालों के फ्लेवर्स भी आ रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे कलौंजी। कलौंजी मैंने इसमें ऐड की और अच्छी तरह से कलौंजी मिलाकर इसे आप पका लें। कलौंजी से गोश्त के अचार में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो तेज़ आंच पर ये अचार पक रहा है। देखिए, इसके साइड्स किस तरह ब्राउन हो गए हैं। हमें ये इतना पकाना है कि हल्का सा इसे लाइट ब्राउन कलर आ जाए और गोश्त गल भी जाए। हमें इसे इतना पकाना है। फिर आप इसमें ऐड कर दें लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालकर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लाल मिर्च अगर लाल होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वांटिटीज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप ज़रूर देख लीजिए। तो हमने लाल मिर्च ऐड की। लाल मिर्च डालकर भी इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। लाल मिर्च शुरुआत में ना डालें वरना जल जाती है। उसके बाद हमने ये सारे मसाले जो पीसे थे, राई, ज़ीरा, धनिया, मेथी और कबाब चीनी, वो सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर देने हैं। मैंने 2 बार करके ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। तो सारे मसाले आप मिक्स कर लीजिए और पका लीजिए। देखिए, आप इसे अब धीमी आंच पर कर दें और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 2 लीटर नींबू का रस और 2 लीटर विनेगर। हमने इसमें इस तरह से 4 लीटर खटाई डाली है, तो इससे ये बहुत ज़्यादा इसमें खटास आएगी। क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा है, इसीलिए हमें ज़्यादा लग रहा है। अगर आप 1 किलो का बना रहे हैं तो आप इसमें 20 नींबू के आसपास डालिए, यानी 20 नॉर्मल साइज़ के नींबू का रस डाल सकते हैं। देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और धीमी आंच पर पकाना है जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता। क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा पकाया है फ्राई होने तक, तो ये आराम से गल जाता है। आप टेंशन ना लें, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा है कि ये बहुत अच्छी तरह से पक गया है। तो हम इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक कि अच्छी तरह से पकता नहीं। देखिए, यहाँ पर सौंफ है, 500 ग्राम सौंफ हमने ली है। ये बारीक वाली सौंफ है। इस सौंफ को हम बिना भुने ही इस अचार में डाल देंगे। इस तरह से जब हम सौंफ डालते हैं तो ये अचार का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सौंफ डालकर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और मिक्स करके आप इसे ढक कर अचार को कुछ देर पकाइए। मैं अब टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ।
टेस्ट कीजिए और नमक ऐड कीजिए टेस्ट के हिसाब से, और इसे मिक्स करके ढक कर कुछ देर पकाइए ताकि सारे फ्लेवर्स और गोश्त में आ जाएं और गोश्त मज़ेदार हो जाए। तो देखिए हमारा ये अचार अब बनकर तैयार है। मैंने ठंडा होने के बाद इसे किसी प्लास्टिक के टोकरे में निकाला है। बहुत ही ज़बरदस्त सा अचार बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरह का अचार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। हाँ, इस अचार को आप फ्रिज में रखें या फिर बाहर रखें तो ये 1 महीने तक अच्छा रहता है। अब 1 महीने से ज़्यादा भी अच्छा रह सकता है, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि 1 महीने तक आराम से ये अच्छा रहेगा। आप इसे खाएं, खिलाएं, अपनी राय इस रेसिपी के बारे में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह बावर्ची के ज़रिए सीख कबाब बनाना सीखेंगे। मैंने पहले भी बिना तंदूर के गैस पर सीख कबाब बनाना बताए हैं, वो भी आप देख लें। लिंक इंशाल्लाह मैं नीचे दे दूँगी। सबसे पहले हम कबाब मसाला बनाते हैं, तो उसके लिए हम 1 टेबलस्पून काली मिर्ची लेंगे, 1 टेबलस्पून कबाब चीनी लेंगे और 1 टेबलस्पून हम शाज़ीरा लेंगे और 1 टेबलस्पून हम हरी इलायची लेंगे और साथ ही हम 1.5 टेबलस्पून दारचीनी मीन्स खलमी लेंगे। इन सभी चीज़ों को मिलाकर बारीक पीस लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर इसे बारीक पीस कर रख लिया है। और आधा कप दालवा लीजिए यानी भुने चने लीजिए, इसे भी बारीक पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए। देखिए ये दालवा पाउडर है यानी भुने चने का आटा। यहाँ पर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, नमक हम टेस्ट के हिसाब से लेंगे और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। ये गोश्त है जो हमने 1.5 किलो लिया है। आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं, स्पेशली रान का गोश्त लीजिए। और देखिए यहाँ हरी मिर्ची हैं 15 से 20 और ये है 50 ग्राम हरा धनिया जो साइड में रखा है। हम इन चारों पांचों चीज़ों को मिलाकर एक साथ पीस लेना है, दूसरी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। तो देखिए ये 50 ग्राम पुदीना है और 1.5 किलो ये गोश्त है और साथ ही 200 ग्राम जो बाजू मैंने रखी है वो चर्बी है। चर्बी थोड़ी सी मोटी लीजिए, आप चाहें तो चर्बी स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी को मिला लेंगे हम और इसे पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ आधा कप अदरक लहसुन पेस्ट है, पीसते वक्त अदरक लहसुन पेस्ट भी मिला लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना वगैरह मिला लिया और इसे हम पीस लेंगे चर्बी के साथ। अगर आप चर्बी नहीं डालना चाहते हैं तो चर्बी स्किप कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल है जो ये प्रोफेशनल मिक्सर में पीस रहे हैं, आप चाहें तो घर के मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। आप चाहें तो चर्बी स्किप कर सकते हैं। चर्बी अगर नहीं डालेंगे तो बस थोड़ा सा इसमें टेस्ट के इसमें फ़र्क आएगा और साथ ही थोड़े से नरम कम होंगे। अब देखिए ये सारा मिक्सचर पीस चुका है। फिर उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए और नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आधा कप दालवा पाउडर डाल दीजिए जो हमने पीस कर रखा था। दालवा पाउडर डालकर अच्छी तरह से इसे गूंदिए। इसका बहुत अच्छी तरह से गूंदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बहुत अच्छी तरह से इसे गूंद लीजिए। देखिए ये बावर्ची ने इसे गूंद कर रख लिया है। ओके, अब ये देखिए ये जो शेफ़ हैं ये किस आसानी से ये सीख कबाब पर ये गोश्त लगा रहे हैं। देखिए कितने छोटे छोटे पार्ट्स करके इसे लगा रहे हैं, देखा आपने। ये बहुत ही आसान तरीका है सीख कबाब बनाने का। बस देखिए इस तरह से छोटे छोटे हिस्सों में इसे लगा लीजिए और फिर इसे बराबर कर लीजिए, है ना। बहुत ही आसान तरीका। इससे सीख कबाब जो है गिरने का भी डर नहीं होता है सेकते वक्त, बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं। देखिए बस छोटे छोटे पार्ट्स में ये लगा रहे हैं। देखा कितना परफेक्टली लगा लिया उन्होंने।
इसी तरह से सारी सीखों पर ये गोश्त चढ़ा लिया गया। फिर उसके बाद भट्टी गर्म हो चुकी है और उसके बाद ये इसे सेक रहे हैं। मैंने इसे गैस पर किस तरह सेका जाए वो भी मैंने बताया है, आप मेरे चैनल पर इसका वीडियो देख लीजिए। अगर आपके पास इस तरह की भट्टी नहीं भी है तो आप सिंपली टोकरे में कोयले जलाकर भी इसे बना सकते हैं, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। बस कोयले किसी भी बर्तन में जलाइए, पुराने से बर्तन में या टोकरे में, और उस पर सेक लीजिए। देखिए इनका कहना है कि अगर इस पर नींबू डाला जाए तो ये गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है और बहुत सीख कबाब बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं। बहुत सारे लोग इस पर बटर वगैरह या तेल भी डालते हैं, लेकिन ये नींबू इस पर डाल रहे हैं क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इसमें चर्बी डाली है, तो ये कहते हैं कि इस पर तेल वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस नींबू डालें। बहुत ही ये जायकेदार भी बनेंगे और साथ ही बहुत जल्दी पकेंगे भी। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो देखिए ये सीख कबाब आसानी से निकल भी रहे हैं, देखा आपने, बहुत आसानी से निकल गए हैं और बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब तैयार हैं। आप इसे पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही शानदार है। इस ईद पर इसे ट्राई कीजिए, अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम हमारे बावर्ची सीरीज़ में बावर्ची के ज़रिए बहुत ही परफेक्ट सीख कबाब बनाना सीखेंगे और इसके टिप्स भी जानेंगे। तो सबसे पहले इसे लगने वाला मसाला हम देख लेते हैं कि किस तरह बनाया जाए। तो देखिए ये ऑल स्पाइस है, यानी नाकेसर है, ये 25 ग्राम लेना है। और 25 ग्राम हमने धनिया पाउडर लिया है, आप चाहें तो धनिया साबित भी ले सकती हैं। और ये 25 ग्राम शाज़ीरा है। हरी इलायची हमको 25 ग्राम लेनी है और 25 ग्राम हमने दालचीनी यानी खलमी लेनी है और 25 ग्राम हमने ज़ीरा लिया है और 25 ग्राम हमने काली मिर्च लेनी है और ये 15 ग्राम हमने जावित्री ली है। और ये रहा मटन मसाला, या फिर आप चाट मसाला भी ऐड कर सकती हैं, बस 2 टीस्पून लेना है। और ये 100 ग्राम दालवा पाउडर यानी भुने चने का आटा है। देखिए अब सबसे पहले जो मैंने मसाले बताए थे वो सारे मसालों को मिक्सर में डालिए और इसका बारीक पाउडर बना लीजिए। जावित्री, काली मिर्च, नाकेसर, धनिया, सभी चीज़ों को हमने बारीक पीस लेना है और इसका पाउडर बना लेना है। ये पाउडर 5 किलो के लिए काफ़ी रहेगा। यहाँ देखिए कोतमीर है और ये 100 ग्राम लाल मिर्च पाउडर है और नमक हमने लेना है 150 ग्राम और ये अदरक लहसुन पेस्ट है 150 ग्राम। अब ये यहाँ पर 4 किलो गोश्त है और 500 ग्राम चर्बी है, इन दोनों को मिलाकर पीसा गया है। बिल्कुल बारीक पीसना है हमें। अब हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालते हैं। तो देखिए बावर्ची इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल रहे हैं और उसके बाद इसमें बावर्ची ने नमक डाल दिया और ये रही कोतमीर यानी हरा धनिया। पिसे हुए गोश्त में सारी चीज़ें हमको मिला लेनी है। तो बावर्ची देखिए इसमें ये जो हमने पिसा मसाला पीस कर रखा था वो डाल रहे हैं और साथ ही ये 100 ग्राम दालवा पाउडर यानी भुने चने का पाउडर डाल दीजिए, यानी पिसा हुआ दालवा पाउडर इसमें डाल दीजिए। फिर लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए 100 ग्राम, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और साथ ही ये मटन मसाला भी इसमें डाल दिया गया। अगर आपके पास ये रेडीमेड मटन मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला भी ऐड कर सकती हैं। इसे डाल दीजिए और अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इसे मिक्स करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास ये सीखें हैं। ये इस तरह की सीखें होती हैं जिन पर के सीख कबाब बनाए जाते हैं। इन्हें अच्छी तरह से धो लीजिए
और उसके बाद देखिए ये बावर्ची किस तरह से ये सीख कबाब लगा रहे हैं। तो देखिए इन्होंने ये छोटे छोटे बॉल्स बनाए और उसके बाद ये सीख पर लगा रहे हैं। इस तरह से लगाने में आसानी होगी। इस तरह से जब सीख कबाब लगाए जाते हैं तो ये आसानी से लगते हैं। आप एक साथ सारा गोश्त सीख कबाब पर ना लगाइए, इस तरह से बॉल बनाकर लगाइए और साथ ही ये अपने हाथों को पानी में डुबो रहे हैं और फिर उसके बाद उसे बराबर कर रहे हैं। तेल ना लगाइए बल्कि पानी से आप इस सीख कबाबों पर हाथ बहलाइए। तो अच्छा, बहुत लोगों ने मुझसे कहा है कि बावर्चियों को ग्लव्स पहनाए जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन लोगों को इस तरह रफली काम करने की आदत होती है और पहले ही मुझे इन बावर्चियों के अपॉइंटमेंट्स बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं क्योंकि ये लोग कम क्वांटिटी के लिए बिल्कुल नहीं आते और अगर मैं ज़्यादा बारीकी करूँगी तो वो भी गए। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इस बावर्ची सीरीज़ में एक ओरिजिनल रेसिपी मिल रही है और आप घर बैठे बावर्चियों से पकवान फ्री में सीख रही हो। और इस बावर्ची सीरीज़ को अगर आपको आगे बढ़ाना है यानी कंटिन्यू करना है तो बावर्चियों से ओरिजिनल रेसिपी आपको सीखनी है तो हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए और व्यूवर्स बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे बावर्चियों का इंतज़ाम कर सकें और आप सही और करेक्ट रेसिपी सीख सकें क्योंकि ये बावर्ची सीरीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव यानी महंगा है। तो देखिए इस तरह से सारी सीखों पर आप ये गोश्त लगा लीजिए और आप ये वीडियो पूरा देखिए। मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ परफेक्ट सीख कबाब बनाने के। देखिए इस तरह से सारे सीख कबाब लगा लेने हैं। तो ये हमारे सीख कबाब तैयार हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर कोयले को सिलगा लिया गया है। इस तरह से फ़ैन भी लगाया गया है सामने और ताकि कोयले बुझे नहीं और जलते रहें। तो इस तरह से सारी सीखें रखिए, जितने भी सीखें आपके पास अवेलेबल हों उस तरह रखिए। और मैं आपको अब एक एक से टिप्स बताती हूँ। देखिए सही कबाब बनाने के लिए सबसे पहले जो कबाबों का गोश्त होता है वो बहुत ही बारीक पीसिए, इससे कबाब सही बनते हैं। मिक्सर या ग्राइंडर में जो गोश्त पीसा जाता है उससे कबाब सही नहीं बनते। अगर पीस भी रहे हैं तो बहुत बारीकी से पीसिए। आजकल मशीनें हैं बाज़ार में जिनसे कि ये गोश्त बहुत ही आसानी से पीसा जा सकता है, वहाँ पर आसानी से आपको गोश्त पिसवा कर दिया जाता है। तो अच्छा, और कबाब में दूसरी टिप ये है कि कबाब में दालवा पाउडर यानी भुने चने का आटा ज़रूर डालें, इससे कबाबों में पकड़ आती है। और तीसरी टिप ये है कि कबाब में गोश्त के साथ फ़ैट यानी चर्बी की राइट क्वांटिटी डालिए, इससे कबाब नरम बनेंगे। और अगर आपको कबाब थोड़े हार्ड चाहिए तो चर्बी की क्वांटिटी कम कर दीजिए। और कभी भी आप गोश्त को बाज़ार से पिसवा कर मंगवाइए, आजकल मशीनें अवेलेबल हैं। तो देखिए कबाब सेकने के बाद इस तरह से निकाल दीजिए और इस पर चाट मसाला डालिए और नींबू, प्याज और सलाद के साथ सर्व कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। तो हमें लाइक, शेयर और 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।